हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में सबसे पहले दो अपडेट्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं। पहली अपडेट ये है कि आज 1 मई है। ये अपडेट नहीं है, अपडेट ये है कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि 30 अप्रैल तक जिनके भी ऑडियोज़ आएंगे उनके ऑडियोज़ में रिव्यू करूँगा। तो अभी हमारा अप्रैल का मंथ ही चल रहा है इन टर्म्स ऑफ रिव्यू, तो जल्दी से जल्दी यानी ऑलमोस्ट डेली ये वीडियोस आएंगी ताकि अप्रैल के ये रिव्यूज़ ख़त्म हो जाएं। उसके बाद भले वो आज आएँ, कल आएँ या मई में आए, आगे कितने भी महीनों में आए, मुझे नहीं पता कब मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा ये रिव्यू वाली सीरीज़। क्योंकि ये अप्रैल के मंथ के जो रिव्यूज़ हैं इनको करके हमें वापस से जो A to Z वॉइस ओवर सीरीज़ है, जिसकी अभी रिसेंट वीडियो मैंने डाली थी कुछ दिन पहले, उसकी वीडियोज़ को ख़त्म करना है। बिकॉज वो करना बहुत ज़रूरी है। तब जाके मे बी वी कैन स्टार्ट अगेन या कुछ और नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। बट अभी के लिए 30 अप्रैल वॉज द डेट। एंड सेकेंड अपडेट ये है कि आज 1 मई है। अगेन ये अपडेट नहीं है, आज से जो मेरा नया वॉइस ओवर ट्रेनिंग का बैच है ऑनलाइन वो शुरू होने वाला है। एंड इट्स अ गुड थिंग, इट्स एन ऑल फीमेल बैच दिस टाइम। सो लेट्स सी कैसे परफॉर्म करते हैं वो पार्टिसिपेंट्स। अपडेट ये है कि अभी भी कई ऐसे लोग थे जो पार्टिसिपेट करना चाहते थे उस ट्रेनिंग में, इसलिए नेक्स्ट ट्रेनिंग बैच की डिटेल्स मैंने डाल दी हैं अपने वेबसाइट पर learnvoiceover.com। तो उस पर आप जाके देख सकते हैं। मई के महीने में ही नेक्स्ट बैच शुरू होने वाला है, तो अभी भी कुछ स्लॉट्स उसके बाकी हैं। आप चाहें तो आप जाके देख सकते हैं, चेकआउट करिए। अब हम चलते हैं वापस से अपने ये रिव्यूज़ की तरफ। और अप्रैल के मंथ में बहुत सारे ऑडियोज़ आए हैं। हम आई बिलीव रिव्यू कर चुके हैं टिल 5th अप्रैल, तो आज 6 अप्रैल से हमें स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करें। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2011 में आई मूवी 404 एरर नॉट फाउंड को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10, जो कि मूवी के हिसाब से सही ही है। मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्त, आपका काफ़ी ये सिंग सॉन्ग टोन में अभी फ़िलहाल वॉइस ओवर हो रहा है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ एक नई चीज़। मतलब इट्स लाइक रिदम में आप बोले जा रहे हैं। प्रॉपर पॉजेस या मॉड्यूलेशन नहीं है, सेंटेंसेस के बाद गैप नहीं है। एंड स्टार्ट जो आपने करा था वो आपके स्क्रिप्ट में नहीं है, बट कोई बात नहीं, आपकी स्क्रिप्ट का एक पैराग्राफ पढ़ के बताते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक मेडिकल कॉलेज का बॉयज़ हॉस्टल का एक रूम दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि एक लड़के ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी होती है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया और इसकी वजह क्या थी, ये आपको आगे ही पता चलेगा। तो जिस तरह की आपकी स्क्रिप्ट है उस तरह से आपको इमोशन रखना है। अब इसमें आप हैप्पीनेस नहीं कर सकते कि एक रूम दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि एक लड़के ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। नहीं, ऑब्वियसली नहीं, आप इस तरह से नहीं करेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा सैडनेस उसमें रखिए एंड पॉजेस लीजिए। पॉज लेने से लोग घबराते क्यों हैं, आई डोंट नो व्हाई। चलिए आगे सुनते हैं। आप सफल होना चाहते हो? क्यों होना चाहते हो? कोई वजह होगी या फिर कोई जरूरत होगी, लेकिन जितनी बड़ी वजह होगी जीत भी उतनी ही बड़ी होगी। हमारी समस्या क्या है? दोस्त, आपके हिंदी के प्रोनाउंसिएशंस साफ नहीं है, उस पर आपको काम करना है। एंड इमेजिन कीजिए कि सामने आपके जस्ट से 5 लोग भी बैठे हैं, आपको उन्हें मोटिवेट करना है। तो वो इमेजिन करके अपनी स्क्रिप्ट को बोलिए, आपको ज़्यादा उसमें हेल्प होने वाली है। गीता में योग शब्द युग धातु से बना है, जिसका अर्थ है मिलना। गीता में योग शब्द का व्यवहार आत्मा का परमात्मा से मिलन के अर्थ में किया गया है। अभी कोई फीलिंग नहीं थी आपके वॉइस ओवर में। दूसरी चीज़, जैसे प्रोनाउंसिएशन है ना, सबसे बड़ी बात शब्द, पर आपने क्या कहा? शब्द, व्यवहार। तो ऐसे बहुत सारे शब्द बीच में आए जिनकी उच्चारण में कमी थी। तो हम कई बार सोचते हैं कि हम न्यू लैंग्वेज सीखें। नहीं भाई, आप पहले अपनी ही लैंग्वेज, अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी को निखारिए, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ये दिव्या सिंह, आपने 6 अप्रैल को ईमेल भेजा है, बट उसमें कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई ऑडियो नहीं है। आप मे बी आपने नेक्स्ट डे भेजा होगा, चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट सुनते हैं। जिन्होंने ब्रह्मांड की ऊर्जा की साधना की थी और उनमें रुद्र शक्तियां आ गई थी, तब से ये शक्तियां उनके अंदर बनी रही। बलदेव जी के पास जो शक्तियां थी वो मानवीय समझ से परे थी। अच्छा करा है आपने वॉइस ओवर, मज़ा आया सुनकर। और आप इसी तरह से करते रहें तो डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। सो वेरी गुड अटेम्प्ट मैन।
कीप इट अप, नाइस टेक। आगे सुनते हैं। हमारे साहित्यिकों की भारी विशेषता यह है कि जिसे देखो वह गंभीर बना है, गंभीर तत्ववाद पर बहस कर रहा है और जो कुछ भी वह लिखता है उसके विषय में निश्चित धारणा बनाए बैठा है कि वह एक क्रांतिकारी लेख है। अच्छे, आप इमोशन वाइज ठीक राह पर चल रहे हैं, बट प्रोनाउंसिएशन वाइज थोड़ा सा काम करना है। विशेषता, ठीक है, एक विशेषता वर्ड था और एंड में भी अभी एक शब्द आया जिसकी क्लैरिटी थोड़ी कम थी। प्रोनाउंसिएशन पे उस पर काम करना है। छोटी बड़ी चीज़ें हैं, आप इस पे करेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा वॉइस ओवर कर सकते हैं। यू हैव दैट थिंग। चलिए आगे सुनते हैं। बहन और भाइयों, आपकी गली में, आपके घर के सामने आ गई सब्जी वाली गाड़ी, सब्जी वाली गाड़ी, सब्जी वाली गाड़ी। हाँ जी, एकदम ताजी सब्जी, सदाबहार। मज़ा आया सुनकर और मैं भी शायद बालकनी में भागूंगा कि भाई अच्छा सब्जी वाली गाड़ी आई है, देखे तो वो एक ठीक एंगल है। एंड आवाज़ अच्छी है, क्लैरिटी साफ है, तो मज़ा आया। माँ, मुझे पता है आप भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। नाना नानी की वजह से आप अपने एक्ट्रेस बनने के सपने को पूरा नहीं कर पाए। पर आवाज़ आपकी अच्छी है, प्लेजेंट है, बट सही इमोशन नहीं है। जिस तरह की आप बात कर रही हैं, जो डायलॉग है वो डायलॉग जस्टिफाई ही नहीं हो रहा उसके बोलने के अंदाज से। ठीक है, मे बी उस लाइन में किसी और तरह की इमोशन की रिक्वायरमेंट होती, बट यहाँ पर एक स्टोरी टेलिंग जैसा वॉइस ओवर हो रहा है, वो नहीं चलेगा। आगे सुनते हैं। ये एक हॉरर स्टोरी स्क्रिप्ट है, उसकी 1-2 लाइन्स पढ़ के बताता हूँ। रात करीब 9 बज रहे थे और मैं मूवी देख रहा था। अच्छा, यहाँ पे फुल स्टॉप, वो पूर्ण विराम होना चाहिए। रात करीब 9 बज रहे थे और मैं मूवी देख रहा था। यूजुअली हम लोग 11 बजे तक सो जाते हैं। कल क्योंकि मेरे पापा को बाहर जाना था तो मेरे पापा जल्दी सो चुके थे और मम्मी अभी नहीं सोई थी और ऐसे ही मूवी देखते देखते मैं सो गया। और फिर अचानक से मेरी नींद खुली तो रात के करीब 2 बज रहे थे और मुझे याद आया कि मैंने अपनी दवाइयां अभी भी नहीं खाई हैं। तो इस तरह से आप धीरे 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 इंटेंस माहौल बनाते हुए, कभी कभी अपनी वॉल्यूम अचानक से थोड़ी बढ़ाते हुए, यहाँ पे क्या होता है जैसे हॉरर मूवीज़ में भी हम देखते हैं जंप स्केयर्स आते हैं, तो आप अपनी आवाज़ से भी सामने वाले को जगाना है। आगे सुनते हैं। नकली नोट। एक आदमी नकली नोट छापता था। एक दिन गलती से उसने 15 रुपए की एक नोट छाप दी। अब 15 रुपए की नोट आती तो है नहीं। उसने बहुत सोचा, शहर में तो सब समझदार लोग होते हैं। काफ़ी अच्छा वॉइस ओवर कराया आपने, मतलब सुन के बहुत मज़ा आया और एक स्टोरी टेलिंग वाला वॉइस ओवर था। आवाज़ आपकी प्लेजेंट है, मैं आगे भी सुनना चाहूँगा इस तरह की स्टोरी टेलिंग। सो गुड टेक ऑन दैट एंड यू कैन कीप इट अप। थोड़ा सा अभी कॉन्फिडेंस बस कम था, वो ले आइए, आप अच्छा कर रही हैं। आगे सुने। ये नील नेव आपका ईमेल आईडी है, उस पर कुछ आपने फाइल भेजी है, प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, MP3 फॉर्मेट नहीं है, वो यहाँ पे प्ले नहीं हो रही। आगे सुनते हैं। एक गांव में एक बैल रहता था। उसे घूमना बहुत पसंद था। एक दिन वो घूमता घूमता जंगल में चले गया और आते समय गांव का रास्ता भूल गया। वो जंगल में ही एक तालाब के पास पहुंचा। वहां उसने आप आवाज़ आपकी अच्छी है, बीच में स्माइल भी कर रही हैं, बट एक कांस्टेंट आपकी टोन है। बच्चा था, ये था, वो था, बार बार एक ही तरह से आपकी एक सेंटेंस एंड होता है, कहीं पर भी दूसरी वेरिएशंस नहीं, मॉड्यूलेशंस नहीं, तो उतार चढ़ाव आवाज़ का सही नहीं है। एक्सपेक्टेशंस था इस आवाज़ के साथ वॉइस ओवर स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी होगी, बट यस अभी आपको अपनी वॉइस ओवर स्किल्स पर बहुत काम करना है, तो करते रहिए, कैन डू गुड। लेट्स प्रोसीड। Ladies and gentlemen, this is the time we acknowledge the talent of our position holders, the position holders who have been struggling and facing many challenges and difficulties to be pioneers. In fact, that's all because of their own perseverance, constancy and गुड अटेम्प्ट नवीन, बहुत अच्छा करा आपने टेक। एंड यहाँ पर बीच बीच में थोड़ी सी वर्ड्स की क्लैरिटी कम थी, यानी वो वर्ड्स जैसे बोलने पेस के चक्कर में आपस में वर्ड्स टकराए और ढंग से निकले नहीं, तो बस वहाँ आपको ध्यान देना है। और जैसे जिस तरह की स्क्रिप्ट है, थोड़ा और कॉन्फिडेंस रखिए। यू आर डूइंग वेरी गुड, सो कीप दैट पैशन इंटैक्ट। सामान से लदा हुआ एक बैरी जहाज मैवे सफर था के तेज हवाओं की वजह से वो उलटने लगा। करीब था कि जहाज डूब जाता।
उसमें मौजूद ताजरों ने कहा कि बोझ हल्का करने के लिए कुछ इसमें बहुत सारे उर्दू के लफ्ज़ हैं, मुझे उर्दू नहीं आती तो मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं बता सकता सही है या नहीं है। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बीच में ग्रेन्स हैं आपकी आवाज़ में, तो आप वॉइस वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। हिंदी होता तो मैं डेफिनेटली आपको बेटर बता पाता। आगे सुनते हैं। ये कहानी एक ऐसे किसान की है जो अपनी किस्मत पर भरोसा न रखकर वो अपनी मेहनत पर विश्वास रखता है। वो किसान सही टाइम का इंतजार न करके लगातार सर उच्चारण का मतलब उस पे ही काम करना है आपको। ऑलमोस्ट सभी शब्दों के उच्चारण की कमी है। विश्वास, भरोसा, ऐसे जस्ट ऑन टॉप ऑफ माय माइंड मुझे ये वर्ड्स समझ में आए, बट अभी वो तो नहीं है। उसके बाद वॉइस ओवर की बात आती है कि वो काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि एक फ्लैट वॉइस ओवर है। तो आगे सुनते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अयोध्या वापसी के प्रतीक पर्व दीपावली की आप सभी देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली मनाएं बिना पटाखों वाली। आपने अभी वॉइस ओवर किस तरह से करा है, एक वेव की तरह आपका वॉइस ओवर चल रहा है। न 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 सुनेंगे आपको समझ में आएगा। एक रिदम पकड़ लिया आपने, ऐसे रिदम मत पकड़िए, लिसनर्स को सरप्राइज करते रहिए अलग वेरिएशंस के साथ। आगे सुनते हैं। The mountain and the squirrel had a quarrel, and the farmer called the literal little prig. Bun replied, "You are doubtless very big, but all sorts of things in weather." इसमें आपने एक एक्सेंट डालने की कोशिश करी है, बट वो नेचुरल नहीं आ रहा, उससे प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है कई शब्दों की उसमें। तो आप ट्राई कीजिए बिल्कुल नेचुरल बोलने का, एंड अच्छा कर सकते हैं। आगे सुनते हैं। हेलो गाइस, तो लॉस एंजल्स में मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। वो पूरी तरह इलीगल है। तो मैंने बहुत सारे आईफोन दुबई से मंगाए हैं, वो भी ब्लैक में। तो इंग्लिश के शब्दों का यूज़ कम करें और हिंदी के जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर आपको काम करना है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों को करके आप अपना एक अच्छा वॉइस ओवर बना सकते हैं। इन पे काम करना पड़ेगा। आगे सुनते हैं। वे 1975 की सर्दियों के उदासी से भरे दिन थे। उन्हीं दिनों ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। तब मैं 12 साल का था। मुझे ठीक ठीक याद है। अच्छा कर सकते हैं दोस्त वॉइस ओवर्स। यहाँ पे जो मेन मुझे इशू लगा वो था इनकरेक्ट यूज़ ऑफ पॉजेस। अगर पॉजेस का इस्तेमाल सही जगह होता कि जहाँ पर आपने स्टार्टिंग के सेंटेंस में भी पॉज लिया तो एक इम्पैक्ट स्टार्टिंग से अच्छा बनने लगता। हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं और जिस तरह से एक लाइन हो गई नहीं, एक लाइन पे भी आप रिपीट बोल के देखिए कि अच्छा ये लाइन सही नहीं आई तो किस तरह से सही हो सकती है। उसमें कहीं ना कहीं रोल एक पॉज का होगा ज़रूर। तो चलिए आगे सुने। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कम्युनल वायलेंस और पॉलिटिकल टेंशन्स अपने चरम पर थी। 1947 के कश्मीर वार्स ने आग में घी डालने का काम किया, लेकिन 1971 में बहुत अच्छी आवाज़ है मैम आपकी, अच्छा लगा सुन के। वॉर्ड्स थोड़ा सा वो शब्द का उच्चारण पे आप काम करिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट a very pleasant voice and you can surely do voiceovers, so keep it up. आगे सुनते हैं। राजू चौधरी जी, आपकी फाइल चल नहीं रही है तो इसे रिव्यू नहीं कर पाएंगे। ट्रिगर पे हाथ रखने वाला कोई शूटर नहीं होता, लड़की पे हाथ डालने वाला कोई मर्द नहीं होता, और अपन की औकात अपन को पहचानने वालों के अलावा कोई समझ ही नहीं सकता। ठीक है, आपकी आवाज़ में एक अच्छा वो डेप्थ है, उसको बरकरार रखिए। बस थोड़ा सा मे बी ये स्टाइल जिस तरह से उस तरह से चलेगा, बट अगर आप प्रॉपर वॉइस ओवर करेंगे, ये डबिंग नहीं करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रोनाउंसिएशन पे काम करना पड़ सकता है। एकांत, तुम सबसे प्रिय हो, मुझे सब कोई नहीं होता पास, तब तुम होते हो जब खुद पर विश्वास कमज़ोर होने लगता है। तुम बहुत अभी उच्चारण पे कमी है और पॉजेस तो सही नहीं थे। एकदम से कहीं पे ऐसे पॉज आया, मुझे लगा सेंटेंस ख़त्म, बट वो उसी सेंटेंस का पार्ट था, वो आगे जाके ख़त्म हुआ, तो फ्लो नहीं है सेंटेंस का, उस पर आप काम करिए। लेट्स प्रोसीड। पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक दूध बेचने वाला रहा करता था। उस नौजवान के दिल में हज करने की बहुत ख्वाहिश थी। जब लोग हज करके वापस आते तो वो उनसे बहुत प्यार के साथ मिलता था।
और उसी वैसे ही प्यारी सी आवाज़ है आपकी। एंड स्टोरी टेलिंग वगैरह करिए, आप नरेशंस भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपकी आवाज़ में सुनने में। वेरी नाइस ऑडियो। लेट्स प्रोसीड। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताज़ी थी। बोला, वो भोज नहीं भूलता, तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। ठीक है। अभी प्रोनाउंसिएशंस पे काफ़ी आपको काम करना है, साथ साथ जैसे जीवन होगा मे बी, बट वो जीव सुनाई दे रहा है और आपकी आवाज़ में एक ना वो बउआ वाला टच है। तो आप उस तरह के अगर वॉइस ओवर्स करेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और चल जाए वॉइस ओवर्स, उसके चांस ज़्यादा हैं। सो मे बी ट्राई दैट एंगल, बउआ वाला एंगल। चलिए आज का लास्ट ऑडियो सुने। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो क्या हम जमीन पर रहकर पृथ्वी को घूमते हुए देख सकते हैं? जानने के लिए अभी बहुत ही स्लो था और एक जैसे कहते हैं ना कि छोटे बच्चों को जैसे कहानी सुनाई जाती है उस तरह से आपने वॉइस ओवर करा, वैसे मत करिए। एंड कोई भी एक्साइटमेंट या एक क्यूरियोसिटी जगाने वाला टच नहीं था, उसको डेवलप करिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमने 10 अप्रैल तक के वॉइस ओवर्स कर लिए हैं। स्टार्टिंग में मैंने 2 अपडेट्स दिए थे, आप उनको एक बार ज़रूर सुनिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के ऑडियोज़ को रिव्यू करते हुए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टेक केयर एंड बाय बाय।